डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते ही आपको मैं 6th क्लास के चैप्टर में ले जाऊंगी, जहां पर हमने सर्किट्स के बारे में पढ़ा था, सेल्स के बारे में पढ़ा था, बैटरी का डायग्राम किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसकी डेफिनेशन की थी। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को। तो बेटा उसी चैप्टर को आगे ले जाते हुए 7th क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, गेम्स के थ्रू हम कैसे सीख सकते हैं कि बल्ब कब ग्लो करता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ क्या होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। You might have tried the game How Steady Is Your Hand suggested in chapter number 12 of class 6th। अगर ऐसा नहीं है तो आइए हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। पहेली और बूझो दो बहुत ही प्यारे बच्चे जो हर चैप्टर में हमारी मदद करते हैं had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6th। उन्होंने क्या किया, लॉट्स ऑफ फन इंजॉय किया फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दूसरों को भी सजेस्ट किया कि इस तरह की गेम से वो मज़ा भी कर सकते हैं। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। ये देखिए पहेली ने अलग अलग जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थे, नेल है, की है, बल्ब है, वायर है, सेफ्टी पिन है, सेल है, उसको किस तरह से सेटअप कनेक्ट किया उसने, है ना। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम सब पहेली की तरह ऐसा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। कन्वीनियंटली का मतलब बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इट मेड बूझो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब बूझो को बड़ी हैरानी होगी कि अगर हम इन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को ईजियर वे में रिप्रेजेंट करें, तो ऐसा भी कोई रास्ता था। तो आइए जरा देखते हैं क्या था वो। 14.1 सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ज़रूरत नहीं है हमें ड्राइंग बनाने की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की, हम उनके सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कैसे? अगर हम टेबल 14.1 में देखें तो कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बेटा वहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, उनके सिंबल्स बताए गए हैं, है ना। हम इस बुक में इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। अब इन सिंबल्स को ध्यान से देखिए, लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल का देखो, नोटिस दैट देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट अ थिकर पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रही है और थिकर लाइन नेगेटिव टर्मिनल शो कर रही है। ओके, अब अगर हम स्विच द ऑन पोजीशन, अगर हम कोई, आप अपने घर में देखो या क्लासरूम में देखो, स्विच ऑन करो आप, ठीक है, फिर उसको ऑफ करो, तो इनको भी हमने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है 14.1 टेबल में। और ये डायग्राम्स आपने अपनी नोटबुक में भी बनाने हैं। अब बैटरी का सिंबल भी है। बैटरी क्या है, किस तरह से हम बैटरी को डिफाइन करेंगे, तो जब हम 2 और मोर सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास 2 और मोर सेल्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है टुगेदर, तो हम उसको बैटरी कहते हैं। आइए 14.1 टेबल जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं उसको देख लें एक बार। टेबल 14.1 में जो मैंने आपको बोला है आपने नोटबुक्स में भी ड्रॉ करना है, एग्जाम में ज़रूर आता है इनका डायग्राम इस चैप्टर में से। यहाँ पर देखिए सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बना हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल है आपके सामने, इसका सिंबल देखो कितना ईजी है। इसका जो मेटल कैप वाला पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमको लॉन्गर लाइन से शो किया गया है, और जो इसका मेटल कैप वाला प्लेन वाला एरिया है वो नेगेटिव साइड है, तो वो हमें थिक लाइन जो छोटी वाली है, शॉर्ट वाली, वो नेगेटिव टर्मिनल शो है सिंबल में। तो इस सिंबल को आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते वक्त, हमने सेल की जगह इसे यूज़ करना है। ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। सेकेंड देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये बल्ब पूरा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम में, हम इसका ये सिंबल बना लेंगे सिंपल सा। स्विच इन ऑन पोजीशन में हम सिंबल कैसे बनाएंगे, हमारे पास ज्वाइंट वायर्स का सिंबल है,
और इसी तरह से ऑफ पोजीशन में हम इन वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ऐसा सिंबल आ जाएगा हमारे पास। बैटरी की हम बात करें तो 2 सेल्स को हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ फेस किया है दूसरे सेल के, और दूसरे सेल को हम लॉन्गर वाले को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 इलेक्ट्रिक सेल्स को कंबाइन करके बैटरी बना दी। वायर का सिंपल वेरी इजी, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है थिन, उसको हम वायर का सिंबल कंसिडर करेंगे। तो जो भी हमारे पास 2 सेल्स हैं जिनका हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो आइए ज़रा इसको हम एक रीडिंग दे लें। मैनी डिवाइसेस, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टॉर्चेज है ना, घर में टॉर्च आप देख सकते हो खोल के उसकी सेल्स को। ट्रांजिस्टर्स हैं, रेडियो, टॉयज हैं, टीवी रिमोट कंट्रोल्स हैं, यूज बैटरीज। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन 14.2। मतलब ये 14.2 में इस तरह से सेल कनेक्टेड है ना नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी अप्लायंस में आपको ऐसे ही दिखें। कुछ में क्या होता है, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं अलग अलग। देयर इज यूजुअली ए थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल on one cell to the negative terminal to of the next cell। 14.3 में बना हुआ है जैसे कि, आइए 14.3 को देख लें। इस तरह से मतलब हम वायर को भी यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे सेल के। तो इस तरह से भी हम बैटरी बना सकते हैं। तो जिन अप्लायंसेस में हम लोग ज्वाइन नहीं करते सेल्स को, तो वहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलती है। वेरी सिंपल। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़? इसके लिए हमें एक सेल होल्डर बनाना पड़ेगा। 14.4 जो फिगर है उसमें हमने वुडन ब्लॉक यूज़ किया है, 2 आयरन स्ट्रिप्स यूज़ की हैं, रबर बैंड्स यूज़ किए हैं। नाउ इट इज़ नेसेसरी, आइए देखिए 14.4 ये सेल होल्डर का डायग्राम है जो आपने नोटबुक पे बनाना है। तो हमने क्या किया, रबर बैंड्स लिया और मेटल स्ट्रिप्स को टाइटली होल्ड कर दिया। यू शुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स भी खरीद सकते हो अगर आपने रबर बैंड नहीं लगानी है तो। प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली, उनके बीच में सेल्स को रख दीजिए सच दैट द जो पॉजिटिव टर्मिनल है वन सेल का वो कनेक्ट होना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरे सेल के। नाउ कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.5। ये देखिए 14.5 में हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम सेल्स यूज़ कर सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं। योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज़। द सिंबल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 14.1। नाउ लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स शोइंग इन टेबल 14.1। अब जो भी हमने 14.1 में सिंबल्स पढ़े ना बेटा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, अब उनको हम यूज़ करके एक डायग्राम बना सकते हैं सुंदर सा, किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। नाउ मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। बहुत सारे बच्चों ने 6th क्लास में बनाया था, जिसमें बड़े सुंदर तरीके से जब वो ऑन कर रहे थे, वायर्स को कनेक्ट कर रहे थे, तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा था। तो कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक में भी बनाओ ये डायग्राम सर्किट। क्यों मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाओ, ताकि आपको सिंबल्स जो हैं वो लर्न हो जाएं। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं ये हमें अच्छे से याद हो जाए। नाउ इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 14.8। बहुत ईजी है सिंबल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना। 14.9 शो करती है आपको अनदर सर्किट डायग्राम। इट इज़ आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8। इन विच वे इज इट डिफरेंट? क्या बल्ब ग्लो करेगा इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट? रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजिशन एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। जब हमारा स्विच ऑन होता है ना बेटा, जब भी आप स्विच ऑन करते हो, घर में फ़ैन चलाना हो, बल्ब चलाना हो, ट्यूबलाइट चलानी हो, टीवी ऑन करना हो, तो स्विच ऑन करते ही जो वायर्स हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं। आपने इसका सिंबल देखा होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो व्हाट इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट? इन विच द स्विच इज इन द
ऑन पोजीशन। और जब हम बात करते हैं इन द बल्ब देयर इज थिन वायर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, विच ग्लोज, जो ग्लो करती है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो 14.9 है अनदर सर्किट डायग्राम, यहाँ पर स्विच ऑफ वाली पोजीशन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि डिस्कनेक्ट किया हुआ है, स्विच ऑफ का सिंबल बना हुआ है। ये ओपन सर्किट है। व्हाट इज ओपन सर्किट? इन विच द स्विच इज इन ऑफ फॉर्म। ऑफ फॉर्म में होगा, डिस्कनेक्ट होगा, स्विच वायर डिस्कनेक्ट होगी सर्किट से, तो इसको हम ओपन सर्किट बोलेंगे। और इस केस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ये स्विच ऑफ का केस है। नौ यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए हैं कुछ। नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गर्म हो सकता है, आपके हाथ को जला सकता है बहुत बुरी तरह से। आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है घर में मेन जनरेटर इन्वर्टर से आ रही हो, नहीं तो आपको लगेगा झटका, इलेक्ट्रिक शॉक, विच मे बी डेंजरस। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना प्लीज़। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ जितने भी सजेस्ट किए हैं इस चैप्टर में। ये ब्लू वाला बॉक्स भी हमारा रह गया था, आइए इसे पढ़ लें। नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। हम सर्किट में कहीं भी स्विच को प्लेस कर सकते हैं। जब स्विच ऑन की कंडीशन में होगा तो सर्किट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल कंप्लीट होगा, तो ऐसे को हम कहेंगे क्लोज, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। और जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट जो है हमारा इनकम्प्लीट है, तो हम ऐसे को बोलेंगे ओपन सर्किट, यानी कि उसमें से नो करंट फ्लोज थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। हाँ जी, अब पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे फिलामेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, जो थिन वायर होती है बल्ब के अंदर जो ग्लो करती है, दैट इज़ नोन एज फिलामेंट। और जब बल्ब ग्लो नहीं करता, फिलामेंट आपका टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये बल्ब कैसा है? फ्यूज्ड बल्ब है। अब आपने ये भी देखा होगा कि ग्लोइंग बल्ब को जब आप हाथ लगाते हो तो आपको गर्म लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, 14.2 में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है हीटिंग इफेक्ट कॉज होता है, चीज़ें गर्म हो जाती हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर्स मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे 14.9 में बना हुआ है फिगर में। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। एक ही सेल यूज़ किया है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन। डज द बल्ब ग्लो? बिल्कुल नहीं करेगा। ऑफ पोजिशन में हमें पता है ओपन सर्किट है, तो कैसे बल्ब ग्लो करेगा? नाउ टच द बल्ब। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट। ठीक है, अब ऑन पोजिशन में ले आओ भाई, स्विच ऑन कर दो तो बल्ब ग्लो करेगा 1 मिनट के लिए। अगेन टच द बल्ब, फिर से आपने बल्ब को टच करना है। डू यू फील एनी डिफरेंस? क्या तुम्हें कोई डिफरेंस फील होगा? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन टच द बल्ब अगेन। अब वापस स्विच ऑफ कर दो और फिर टच करो। तो भाई जब सीधी सी बात है, ऑन पोजीशन पे हमने रखा बल्ब को 1 मिनट के लिए तो वो हॉट हो गया, गर्म हो गया, और फिर से हमने स्विच ऑफ कर दिया तो थोड़ी देर के बाद फिर ठंडा हो गया। इसका मतलब जो इफेक्ट था वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से था, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो था वो बेचारा गर्म हो जा रहा था। नाउ एक्टिविटी 14.3 में देखिए, मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर। एक वायर है बेटा, कौन से मेटल से बनी है? वो निक्रोम से। तो आपने कितना पीस लेना है उसका? 10 सेंटीमीटर। एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। जो कील्स लगी हुई हैं ये आपको फिगर 14.10 में इस तरह से निक्रोम वायर को आपने टाई कर देना है, बांध देना है। यू कैन गेट निक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर से जो डिस्कार्डेड कॉयल होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नाउ टच द वायर। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। अब सर्किट को जरा आप ऑन पोजीशन में ले आओ। आप क्या देखोगे? आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टच द वायर। डू नॉट होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल टच करना है, होल्ड नहीं करना उसको, नहीं तो आप बर्न कर जाओगे। अब स्विच ऑफ द करंट, टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट। तो अब आपको वो गर्म नहीं लगेगी। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो फर्स्ट केस में हमने जब टच किया स्विच ऑन की पोजीशन में तो हमें हॉट क्यों लगा? बिकॉज एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट।
दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये था बेटा हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड? ठीक है, तो क्या आप ऐसा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस बता सकते हो जहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो यूज़ होता है? यस, हीटर, ओवन। ठीक है, और जब आप प्रेस करते हो चीज़ों को, you might have seen an electric room heater. Electric heater is used for cooking. All these contain a coil of wire, और ये जो coil of wire है इसको हम बोलते हैं element. You may have noticed that when these appliances are switched on, तो अब बात करेंगे बूजो could not see element in an electric iron. अब बूजो को तो प्रेस में इलेक्ट्रिक आयरन में जो घरों में होती है उसमें कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा था, तो पहेली उसको बताती है कि ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जैसे कि हमारा हीटर्स हो गए, इमर्शन हीटर्स, हॉट प्लेट्स हो गई, आयरन्स हो गए, गीज़र्स हो गए, इलेक्ट्रिक कैटल्स हो गई, हेयर ड्रायर्स हो गए, दे हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम, उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ये पहेली ने बूजो को बताया। हैव यू एवर सीन द एलिमेंट इन एनी अप्लायंस? क्या आप बच्चों ने किसी अप्लायंस में कोई एलिमेंट देखा है? ग्लोइंग फिलामेंट जो है ना बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये एक थिन वायर है जो बना हुआ है टंगस्टन से। ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है 7th क्लास स्टूडेंट्स कि जो हमारे बल्ब का फिलामेंट है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन से एलिमेंट का बना होता है, तो दैट इज़ टंगस्टन। आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये ब्लू बॉक्स तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है तो दैट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड वो वायर का किस पे डिपेंड करता है? तो बेटा वो डिपेंड करता है कि वायर किस मटेरियल से बनी है, कौन से एलिमेंट से बनी है, उस मटेरियल की लेंथ क्या है और थिकनेस क्या है। ठीक है, यानी कितना लंबी वायर यूज़ कर रहे हो आप और उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेसेस आर यूज। तो जिस टाइप की हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उस टाइप की वायर्स को यूज़ करेंगे। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। तो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते हैं तो नॉर्मली जो वायर्स हम यूज़ करते हैं वो गर्म नहीं होती जल्दी। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजीली विजिबल। जैसे आप हीटर में देखते हो जो कॉइल वायर होती यूज़ की होती है वो रेड हॉट हो जाती है, हमें दिखाई देती है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। और फिलामेंट भी जो टंगस्टन मटेरियल से बना हुआ है फिलामेंट बल्ब का, वो भी इतना हीटअप हो जाता है बच्चे कि वो ग्लो करना शुरू कर देता है, तो हमें विजिबल है वो। इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। और हद से ज़्यादा अगर करंट, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट पास होगा उस वायर में से, तो बेटा वायर जो है ना वो मेल्ट भी हो सकती है गर्म होने के कारण और ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे फिलामेंट के केस में होता है, ब्रोकन जो फिलामेंट होता है दैट इज़ नोन एज फ्यूज्ड बल्ब, है ना। तो एक्टिविटी 14.4 करने से पहले मैं आपको ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज्ड फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट। हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा उससे हमें लाइट मिलती है ना, लेकिन साथ ही साथ वो हमें हीट भी देता है। इस तरफ हम ध्यान नहीं देते, तो दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल। ये ज़रूरत नहीं है हमें हीट की, बिकॉज हमें तो लाइट चाहिए, उसके लिए बल्ब लगाया है ना। दिस रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हीट प्रोड्यूस्ड होती है लाइट के साथ बल्ब में, तो ये वेस्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। इसकी यूनिट्स भी कितनी महंगी हैं, कितना बिल आता है हमारा महीने का, है ना। तो हम ऐसे बल्ब क्यों यूज़ करेंगे। दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब्स।
फिर क्या हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमने इस इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को बचाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, हमने फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स यूज़ की, ठीक है। और कैसे लैंप्स यूज़ किए, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स यूज़ किए। इसकी वजह से वेस्टेज इलेक्ट्रिसिटी का रिड्यूस हो गया एंड कैन बी फिक्स्ड इन अ ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं CFLs को। However, before buying bulbs or tubes or CFLs, look for the ISI mark, Bureau of Indian Standards. ISI mark आपने ज़रूर देखना है. In fact, before buying an electrical appliance, look for this mark. The ISI mark ensures that the appliance is safe and wastage of energy is minimum. Okay? इसके बाद हम ये एक्टिविटी देखते हैं 14.4। मेक अ सर्किट, एक सर्किट बनाना है आपने, जैसे 14.3 में बना हुआ है। हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। आपने वहाँ पे एक सेल लगा हुआ है ना, आपने 4 सेल्स की बैटरी लगानी है। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द निक्रोम वायर जो आपने लगाई थी उसकी जगह टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल का लगा देना है आपने, ठीक है। घरों में आपके स्टील वूल आता है ना बर्तन साफ़ करने के लिए, उसका एक थिन स्ट्रैंड लगा देना है। तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द स्टील वूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रॉसरी शॉप्स में मिल जाता है। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, अगर रूम में बेटा फैंस हैं, स्विच देम ऑफ, उन्हें बंद कर दो। अब क्या करना है, नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आपने करंट पास करना है सर्किट में से। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली, आप उस स्टील वूल के स्ट्रैंड को ऑब्जर्व करोगे बड़े ध्यान से। फिर क्या होता है उसे नोट कीजिए। डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक, क्या वो मेल्ट होता है, ब्रेक होता है, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लीजिए। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटीरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। तो बेटा जो वायर्स होती है ना, स्पेशल मटेरियल से बनी होती हैं, जो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है जब ज़्यादा लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उनके बीच में से। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, ऐसी वायर्स जो मेल्ट और ब्रेक हो जाती हैं हाई करंट के पास होने पर, वो वायर्स यूज़ होती हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हमारे घरों में जितना भी हमारा बिजली का ये सर्किट बना हुआ है हमारे हाउसेस में, यहाँ फ्यूज़ यूज़ होते हैं। तो आप देख भी सकते हो मीटर के पास फ्यूजेस को। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट, अगर उस लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो फ्यूज़ जो है आपका उड़ जाता है, हम कहते हैं, है ना, मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट, द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एंड मे कॉज फायर, आग भी लग सकती है। इफ़ अ प्रॉपर फ्यूज इज़ देयर, अगर प्रॉपर फ्यूज़ है सर्किट में, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। देखो अगर हम फ्यूज़ नहीं लगाएंगे तो जो हमारी वायर्स हैं ओवर हीट होकर आग भी लग सकती है। इसलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि फ्यूज़ लगाना क्यों ज़रूरी है। तो प्रॉपर फ्यूज़ अगर लगा होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट को तोड़ देगा, है ना, जिसके कारण से आग लगने का डर नहीं रहेगा। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस, आप इसको अंडरलाइन कर लो। फ्यूज़ क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। मतलब व्हाट इज़ अ फ्यूज़, क्या एडवांटेज है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द फ्यूज़, अंडरलाइन कीजिए। अ फ्यूज़ इज़ दस अ सेफ्टी डिवाइस है ये विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। ओके, इसके बाद आ जाइए, हम देखेंगे ये 14.15 में फ्यूजेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। नाउ फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना। कुछ हमारे घरों में यूज़ होते हैं, कुछ फ्यूजेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में यूज़ होते हैं। अब प्रिकॉशन क्या लेना है आपने, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन्स सर्किट ऑन योर ओन, अपने आप ही आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर देनी, घर में फ्यूज़ निकाल के देखने लग जाओ। यू मे हाउएवर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द बर्नड आउट फ्यूजेस विद द न्यू वंस, आप नए फ्यूजेस को ना बर्न किए हुए फ्यूजेस के साथ कंपेयर कर सकते हो अपने पास इलेक्ट्रिक शॉप में जाके किसी।
One reason for excessive currents in electrical circuits is the direct touching of wires. एक जो एक्सेसिव करंट का कारण क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, कि हम वायर्स को डायरेक्ट कनेक्शन दे देते हैं. दिस में हैपन इफ़ द इंसुलेशन ऑन द वायर्स हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वेयर एंड टेयर. अब ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसुलेटेड वायर्स होती हैं, है ना, इंसुलेटेड वायर्स होती हैं, वो कहीं कहीं से वेयर एंड टेयर हो जाएं, ख़राब हो जाएं. दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट. इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है. अनदर रीज़न है फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट. एक ही सॉकेट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिए हों, बहुत सारी डिवाइसेस को, फ्रिज, फैन, टीवी, हर किसी को, है ना, एक ही से दिया हो सिंगल सॉकेट से, तो ये भी कारण हो सकता है. नाउ दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट. सर्किट के ऊपर ओवरलोड पड़ता है इससे. यू माइट हैव रेड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स अबाउट फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स. आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी ना कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है. वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज. डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो. और भी इसके कोई इफेक्ट्स हैं. These days, miniature circuits breakers (MCBs) are increasingly being used in place of fuses. These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. इन दिनों बेटा छोटे छोटे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उनको, MCBs. इसको अंडरलाइन कर लो. छोटे छोटे सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं इंक्रीजिंगली और फ्यूजेस की जगह. These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. ये देखो आपके घरों में भी लगे होंगे. अगर ज़्यादा करंट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑफ हो जाते हैं फ्यूजेस. यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट. और फिर बाद में जब आप उनको ऑन करोगे ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएंगे ज़्यादा करंट के कारण. और बाद में जब आप उनको ऑन करोगे तो आप अपने सर्किट को कंप्लीट कर लोगे. लुक फॉर ISI मार्क ज़रूर देखना है MCBs के ऊपर, ठीक है, सेफ्टी के लिए. अब क्वेश्चंस देखते हैं. ऑलवेज यूज़ प्रॉपर फ्यूजेज विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग ISI मार्क, है ना. हमेशा प्रॉपर फ्यूजेस का इस्तेमाल कीजिए विद ISI मार्क. नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर. कोई भी वायर नहीं आपने उठा लेनी और स्ट्रिप ऑफ मेटल नहीं उठा लेनी फ्यूज़ की जगह. क्यों? फ्यूज़ का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो फ्यूज़ में यूज़ की जाती है वायर. आप और किसी भी वायर को उठा के रिप्लेस नहीं कर सकते फ्यूज़ को, ठीक है, ये खतरनाक होता है. नाउ 14.3 देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 14.5 एक्टिविटी में बेटा हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का. अब तक हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा ना, अब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे. जैसे कि नाम है मैग्नेट, तो टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स. आपने मैच बॉक्स जो खाली हो गई है उसकी कार्डबोर्ड ट्रे जो नीचे वाली निकाल लेनी है. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. उसके अंदर एक छोटी सी compass needle रख देनी है. Now connect the free ends of the wire to an electric cell. के साथ लगा दो free end wire का through a switch. Note the direction in which the compass needle is pointing. आपने देखना है कि स्मॉल जो कंपस आपने लगाई है इनसाइड उसकी नीडल किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन आपने नोट कर लेनी है. ब्रिंग अ बार मैग्नेट लेकर आओ उसके पास नियर द कंपस नीडल. फिर देखो क्या होता है. नाउ वाइल वॉचिंग द कंपस नीडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन. अब आप नीडल को देखो ध्यान से और साथ ही साथ ना जो स्विच लगाया आपने उसको ऑन पोजीशन पे रख दो. क्या होगा बच्चे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. डज द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट. क्या जो कंपस नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी. ये देखो डायग्राम बना हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑन अ कंपस नीडल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. डज द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट. मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन. अब स्विच को फिर ऑफ कर दो. डज द कंपस नीडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. वापस आ जाएगी. रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स. व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट. ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है. वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपस इज़ अ टाइनी मैग्नेट. हमें मालूम है जो कंपस की नीडल है उसमें एक मैग्नेट लगा होता है छोटा सा, विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है जो, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो छोटा सा मैग्नेट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट
जैसे हम मैग्नेट लाते हैं उसके पास, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, क्योंकि नीडल के अंदर भी मैग्नेट है, बाहर भी हम मैग्नेट लेकर आ रहे हैं, तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या वो रिपल्शन शो करेगा, है ना। सेम पोल्स होंगे तो रिपल्स करेगा और अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट होगा, तो डिफ्लेक्शन होगी यानी अपनी जगह से हिलेगी नीडल। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपस नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। हमने ये भी देखा है कि जब हम साथ वाली वायर, पास की वायर में करंट को फ्लो करें तो कंपस नीडल डिफ्लेक्ट करती है। अब कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर सकते हो। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो अब ये कह रहा है कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जो साथ वाली जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज़ वॉट अ साइंटिस्ट कॉल हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। ये नाम है साइंटिस्ट का। वो भी ये देखकर बड़ा हैरान हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन था हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। जिसने देखा ये कि जितनी बार वायर में से करंट जा रहा था, नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, अपनी जगह से हिल रही थी। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अंडरलाइन कर लीजिए, जब भी हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसको बेटा हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। In fact, an electric current can be used to make magnets. एक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? मैग्नेट्स बनाने के लिए। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग? लेट अस ट्राई इट आउट। चलिए हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखिए आगे 14.4 इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिविटी 14.6 में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में क्या लिखा है। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इनेमल्ड। फ्लेक्सिबल वायर ले लेनी है आपने। कितनी फ्लेक्सिबल वायर लेनी है? 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें से करंट पास नहीं होता। प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड वायर लेनी है आपने, ठीक है। एंड एन आयरन नेल, और एक कील लेनी है। मतलब वायर ऐसी लेनी है जिसके ऊपर प्लास्टिक या क्लोथ की कवरिंग हो, फ्लेक्सिबल वायर हो, और एक आपने आयरन नेल ले लेनी है यानी लोहे की कील से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, जो है ना। वायर की लेंथ 75 है, नेल की लेंथ 6 to 10 सेंटीमीटर। नाउ वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल। देखो इस तरह से डायग्राम 14.19 में आपको दिखाया गया है। जो आयरन नेल है उसके चारों तरफ आपने उसको वाइंड कर दिया, ठीक है, जो आपने इंसुलेटेड वायर ली थी। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर। जो वायर के फ्री एंड्स हैं उनको कनेक्ट कर दो सर्किट के साथ। आइए देखते हैं क्या होता है। रिमेंबर नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स एट अ टाइम। द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीकन्स द सेल क्विकली इज लेफ्ट कनेक्टेड। वो कह रहा है कि आपने ये याद रखना है, आपने जो करंट को ऑन किया है वो फ्यू सेकेंड से ज़्यादा तक नहीं छोड़ना, ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक हो जाएगा। एंड द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू अ स्विच एज शोन। अब ये जो मैं बात कर रही थी ना आपसे, देखो फ्री एंड वायर्स के कनेक्ट कर दिए हमने टर्मिनल्स के साथ, है ना, सेल के थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.19। नाउ प्लेस सम पिंस ऑन अ नियर द एंड ऑफ द नेल। अब कील के पास ना थोड़ी सी पिंस रख दो। नाउ स्विच ऑन द करंट, करंट को ऑन कर दो। व्हाट हैपन्स? आप देखोगे डू द पिंस क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। वो जो पिंस हैं वो नेल के टिप में जाके चिपक गई। स्विच ऑफ द करंट, ऑल द पिन स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल। अगर आप ऑफ भी कर दोगे तो वो जो पिंस हैं अभी भी वहाँ पर स्टिल उधर ही हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द नेल में चिपकी हुई हैं। नाउ द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्या जो कॉइल बनाई हमने वायर की रैप करके आयरन नेल में, वो अभी भी बिहेव कर रही है मैग्नेट की तरह। हमने करंट ऑफ कर दिया तब भी, है ना, और जब करंट फ्लोज कर रहा था तब भी। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। और थोड़ी देर के बाद, स्विच ऑफ होने के बाद, कॉइल ने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया।
ऐसी कॉइल्स को हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर आपको पेपर में आता है ना तो आप ये डायग्राम बनाकर शो कर सकते हो, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। और ये भी बता सकते हो करंट जब पास कर रहे हो आप तो जो पिन पास में रखी हैं वो नेल्स के हेड पे टिप पे जाके चिपक जा रही हैं और स्विच ऑफ करने के थोड़ी देर बाद भी रह रही हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा देर के बाद वो अलग हो जा रही हैं। इसका मतलब मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज़ कर रहा है नेल, ठीक है, स्विच ऑफ होने के बाद। तो ऐसी कॉइल्स को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। Now the electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाए जा सकते हैं करंट पास करके जो हैवी लोड्स को उठाते हैं। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6 में पढ़ा है आपने। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है उस क्रेन के एंड में, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दे आर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल फ्रॉम द जंक, ताकि कूड़े के ढेर में से, कबाड़ में से जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, निकल, ठीक है, उसको हम अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए वो क्रेन के मुंह के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। नाउ डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। डॉक्टर भी यूज़ करते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। अगर आपकी आंखों में कुछ चला गया है एक्सीडेंटली में कोई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, आयरन से बना होगा, निकल से बना होगा, है ना, कोबाल्ट से बना होगा। तो अगर ऐसा कुछ पीस चला गया आंखों में तो डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट उनको निकालने के लिए। तो बहुत सारे टॉयज़ हैं, मैनी टॉयज़ हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। 14.5 में देखिए इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, सबको पता है ना, बिजली से बजती है जो बेल। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। तो बेटा इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी ये। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करती है देखते हैं। फिगर 14.20 में देखिए, शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट दिखाई दे रहा है आपको। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन अ आयरन पीस। इसमें भी एक कॉइल ऑफ वायर है जो आयरन पीस में वाउंड की हुई है, जैसे हमने की थी 14.19 में। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन की स्ट्रिप जो है एक हैमर के साथ लगी हुई एट वन एंड, वो आपने बिल्कुल पास रख दी इलेक्ट्रोमैग्नेट के, उस कॉइल के। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप के पास एक कॉन्टैक्ट स्क्रू भी है जिसके साथ उसने कॉन्टैक्ट करना है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द करंट, ठीक है। जब वो आयरन स्ट्रिप कॉन्टैक्ट में होगी स्क्रू के, हम करंट फ्लो करेंगे कॉइल में से, विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बन गया वो कॉइल। इट देन, इसके बाद वो क्या करेगा, पुल्स द आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गॉन्ग ऑफ द बेल। और इससे क्या होगा, जो हैमर एट द एंड ऑफ स्ट्रिप में लगी हुई है, अटैच है, वो स्ट्राइक करेगी बेल के गॉन्ग के साथ और एक साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना कमाल। However, when the electromagnet pulls the iron strip, ये याद रखो कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट वो कॉइल पुल करेगी आयरन स्ट्रिप को, इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट भी टूट जाएगा, ठीक है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग। विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कॉइल है वो सर्किट ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप। वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट भी नहीं करेगी क्योंकि मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, उसका सर्किट टूट गया। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी आयरन स्ट्रिप एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, और फिर कॉन्टैक्ट स्क्रू के साथ टच करेगी। दिस completes द सर्किट। द करंट फ्लोज इन द कॉइल, फिर से करंट फ्लो होगा, एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग अगेन, और बेल के गॉन्ग को हैमर फिर से स्ट्राइक करेगी, फिर से साउंड प्रोड्यूस होगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। ये बहुत जल्दी, क्विक सक्सेशन का मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस रिपीट होता है ये
इसी तरह से द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग, एवरी टाइम जब भी हैमर स्ट्राइक करेगी बेल गोंग को, द सर्किट इज कंप्लीटेड और दिस इज हाउ द बेल रिंग्स। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ इलेक्ट्रिक बेल रिंग्स। तो इसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की फंक्शनिंग एक्सप्लेन करनी है जैसे मैंने समझाया आपको। ये कुछ कीवर्ड्स हैं बेटा, बैटरी, इलेक्ट्रिक बेल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, सर्किट डायग्राम, फ्यूज। तो ये सारे के सारे जो भी कीवर्ड्स हैं ये आप बच्चों ने अच्छे से करने हैं बच्चे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बैटरी भी बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी बता दिया, इलेक्ट्रिक वायर, सेल, बल्ब, बैटरी, स्विच, सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जो सर्किट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट इज नोन एज सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक बेल आपकी मैंने अभी अभी समझाई है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब एक कॉइल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट की तरह बिहेव करती है वो कॉइल। अच्छा, फिर इसके बाद फ्यूज़ जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वायर का, ठीक है। फ्यूज़ जो हैं वो सेफ्टी डिवाइस हैं, पॉसिबल फायर्स को बचाते हैं, शॉर्ट सर्किट होने से बचाते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैंने आपको बताया, जैसे आयरन में, गीज़र में, है ना, चीज़ों को गर्म करते हैं जो हीटर्स में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने इलेक्ट्रिक बेल में देखा, और फिर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्रेन्स के माउथ में यूज़ होता है, जंक के हीप में से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए। तो जो भी हमने पढ़ा, व्हाट यू हैव लर्नड, एक बार रिकैप्चुलेट ज़रूर कर लीजिए। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपकी आने वाली क्लासेस में भी बहुत इम्पॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर की वीडियो को आप बार बार लाइक कीजिए, सुनिए, समझिए, और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आंसर कीजिए एग्ज़ाम्स में। थैंक यू वेरी मच।